हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत और पेशगी का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। हमारी हिंदी पुस्तक में पहले गद्य खंड है, उसके बाद काव्य खंड है, उसके बाद ये 3 और चैप्टर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1870-90 ईस्वी के बीच गाय डी मोपासा की कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? तो उनकी 300 कहानियाँ प्रकाशित हुई। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं, यानी यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाय डी मोपासा के द्वारा। मोपासा किस देश के रहने वाले थे? तो मोपासा फ्रांस के रहने वाले थे। गाय डी मोपासा का जीवन काल बताएं। तो उनका जीवन काल था 1850 से 1893। गाय डी मोपासा ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी थी? उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी। किस पात्र की मान्यता है कि हर उपयोगी वस्तु को उठा लेना चाहिए? होशे कम की। एक कहानी कहाँ की दुनिया की रपट को अपने सत्य की भाषा में परिणत करती है? तो बाहर। औरतें अपनी टोकरियों को ज़मीन पर रखकर बैठ गई थी और उनसे डैश बाहर निकाल ली गई थी, जिनके पाँव आपस में बंधे थे। आँखों में भय साफ नज़र आ रहा था। खाली जगह को भरें। तो यहाँ होगा बत्तखें और मुर्गियाँ। खाली जगह को भरें कहानी में शब्द न सिर्फ रपट की तरह माध्यम होते हैं, न कविता की तरह स्वायत्त होते हैं। उनके भीतर एक डैश चमक रहती है। तो उनके भीतर एक तनाव भरी चमक रहती है। दूसरा है क्लर्क की मौत। तो क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा। एंटोन चेखोव की कहानी है क्लर्क की मौत। चेखोव किस देश के रहने वाले थे? एंटोन चेखोव रूस के रहने वाले थे। एंटोन चेखोव का जीवन काल बताएं। उनका जीवन काल 1860 से 1904 तक था। इवान दमित्रिच चेखोव पेशे से क्या था? वह पेशे से क्लर्क था। क्लर्क की गलती क्या थी? उसकी गलती यह थी कि उसने बड़े अफसर के शरीर पर छींक मार दी। खाली जगह को भरे। चेखोव का लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की डैश को रेसे रेसे उघाड़ता है। तो अमानवीयता। एंटोन चेखोव किस स्तर के लेखक थे? एंटोन चेखोव विश्व स्तर के लेखक थे। सिविल जनरल का क्या नाम है? सिविल जनरल का नाम मिस्टर ब्रिजालोव है। किस पाठ की पंक्ति है? यही तो मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था, कोई कायदे की बात ही नहीं की, फिर बात करने का मौका भी नहीं था। यह लाइन क्लर्क की मौत की है। नेक्स्ट है पेशगी। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हेनरी लोपेज हैं। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1937 में हुआ था। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? वो कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? हेनरी लोपेज। किस पाठ में यह लोरी आई है? सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा। पेशगी में। तो दोस्तों, इन तीनों का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।